हे व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? अभी मैंने अपनी सेकंड स्लॉट स्टार्ट करी है जिसमें कि मैं अपनी जो नोट्स हैं एनसीईआरटी के वो ली हूँ। और जो जो भी चीज़ें मुझे मैंने वहाँ पे अभी तक नहीं मेंशन किया है वो मैं उसको कर रही हूँ, ताकि ये मेरा सेकंड मतलब जो रिवीजन है लिखने के बाद से, जब से अपनी नोट्स बनाई हूँ तब से इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं किया था। क्योंकि जब से टेस्ट दे रही हूँ ना तब से जो अपनी शॉर्ट नोट्स हैं उसे रिविज़न कर रही हूँ। ये इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो जिसे मैं गलत करती हूँ, बस मैंने उससे ही नोट डाउन करी है। जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि होता है ना कि 50% ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब एज ए एस्पिरेंट अगर आप पढ़े हो तो उसमें से बहुत सारे, अगर 50% भी नहीं तो 20% ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होता है। 70-80% आपको तैयारी करनी है, तो 70-80% के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और वो हम सबके लिए तो फ़िलहाल अभी नोट्स लेके फ़िलहाल बैठी थी और अपनी वही जो है रिवीज़न कर रही हूँ। और यहाँ से मैंने लिया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे छोड़ दी थी, जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है ये मैंने नहीं लिखा था, तो अभी जस्ट इसको लिखी हूँ। केटू गॉडविन है, कंचनजंगा है, और इधर है आपका दोदा बेटा, अनाई मुंडी। और जैसे कि ये है तमिलनाडु में जो है दोदा बेटा, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो मैंने इसको एक ट्रिक से मतलब कि कर ली हूँ कि तमिलनाडु दोदा मतलब दो से आपका दो भी हो जाता है, 2637 मीटर ऊंचाई। और अनाई मुंडी जो कि अनाई मुंडी जो है इसकी ऊंचाई इसकी भी सेम ही है 2695, तो इससे रिलेट करके इसको याद कर लिया है। तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ें करिए, मतलब जो भी थोड़ा सा जो मुझे आता है ट्रिक्स अपने तरीके से बना लेती हूँ, क्योंकि ट्रिक्स भी कभी कभी बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है, क्योंकि लास्ट में आप इतने सारे ट्रिक्स बना लेते हो कि खुद ही आप भूल जाते हो। तो फिर भी इसको बार बार रिवीजन करके ही ये याद होगा। तो इसलिए मैंने इसको लेके बैठा था, क्योंकि कल एक पॉलिटी की टेस्ट दिया था मैंने, जिसमें कि जैसे था ना कि बहुत सारे क्वेश्चन इजी इजी वाले गलत हो रहे थे। तो मैंने फिर ये सारी चीज़ें फिर बारीकी से इसमें मेंशन करना सोचा कि चलो एक बार लिख लेते हैं, जब लास्ट में इसको रिवीजन करूँगी तो ये बहुत काम आने वाले हैं। तो फिलहाल अपनी अभी 1 घंटे की स्लॉट कंप्लीट करके तब आप सबसे मिलती हूँ। और इनके भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो कल से इसका एग्ज़ाम है। थोड़ी सी अभी व्यस्तता है, इसीलिए ब्लॉग मैं डेली नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि जितनी मेरी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ना उतनी ज़्यादा इसकी भी है, तो साथ में इन दोनों को देखना होता है, तो थोड़ा सा टफ़ हो जाता है चीज़ें। इसलिए मैंने इनको भी पढ़ाने के लिए बैठा दिया था। साथ में मैं अपना यहाँ पे एक चैप्टर ढूंढ रही थी, पंचायती राज घटना चक्र में मिल ही नहीं रही थी, पढ़ी थी बट लास्ट में याद आया कि वो संविधान संशोधन है उसमें ही दिया हुआ है। और फिर मैं इधर उधर ढूंढ रही थी, जब जब ब्लू सेंड को पढ़ा, क्योंकि उसी के टेस्ट सीरीज़ मुझे लगाने थे। और उसके क्वेश्चन गलत मतलब अभी अटैम्प्ट नहीं दी थी, बस 1-2 क्वेश्चन लगाई थी, तो एक क्वेश्चन गलत हुआ। जैसे कि अशोक मेहता है तो उनका त्रिस्त्रियाँ है कि 2 स्त्रियाँ, ऐसे करके। तो उसमें कन्फ्यूजन था, सोचा पहले एक बार रिवीजन करूँगी फिर टेस्ट दूँगी। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि जैसे क्वेश्चन गलत होने लगे तो बहुत ज़्यादा ही डिमोटिवेशन होने लगता है, तो इसलिए सबसे पहले अपना पढ़ने बैठी थी। और फिर ये मेरी रात की स्लॉट है, रात में ये जगह थी, इसका सिलेबस लिया था और फिर मैं इसका पेपर बनाई थी। मतलब जैसे भी इसका सिलेबस होता है इसके अकॉर्डिंग मैं इसको पेपर बना के दे देती हूँ। ये अपना सॉल्व करती है, फिर मैं अपना
जो है दूसरे एंड से ही लेके बैठी हुई थी और उसे ही रिवीज़न कर रही थी, क्योंकि आजकल दूसरे एंड से ही जो है अपनी पढ़ाई है वो कर रही हूँ। कहते हैं ना, आज के लाइफ में ना सफल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो, हम सब के लिए। तो ये मेरा ब्लॉग भी अभी ख़त्म होने वाला है। चलिए फिर हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।